हरिओम सभी को, आप सभी का स्वागत है योगेश्वरम योग यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे थे PYQ जनवरी 2025 का। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप लोग नए बैच के लिए, नए सेशन के लिए जल्द से जल्द रजिस्टर करें ताकि सीट जो है वो फुल ना हो और आप टाइम पे इनरोल कर पाएँ और लाभ उठा पाएँ। तो आज की क्लास में हम आगे करेंगे PYQ 2025 का। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 जो कि घेरंड संहिता से पूछा गया है। और यहाँ पे पूछते हैं महर्षि घेरंड के बारे में कि घेरंड संहिता के बारे में कि नीति कर्म के लाभ बताइए। नीति कर्म के लाभ क्या हैं? तो यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से हमें 2 ही सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है जठराग्नि प्रदीप्तम। जठराग्नि प्रदीप्त होती है नीति कर्म को करने से। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि घेरंड संहिता में जो है वो षटकर्म में जो है वो नीति जो है वो सूत्र नीति के रूप में बताई गई है। ठीक है। और उसके बारे में बोला है कि जत्रु ऊर्ध्व रोगों का नाश करती है नीति, यानी कि हमारे गर्दन से, कंधे से ऊपर के रोगों का नाश करती है नीति। तो जठराग्नि जो है वो तो हमारे कंधे से नीचे का एरिया है। तो जठराग्नि प्रदीप्तम नीति कर्म का लाभ जो है इसमें नहीं होगा। तो किसका लाभ है ये? तो ग्रंथ के अनुसार वातसार धौती में को करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। वहनीसार यानी कि अग्निसार धौती को करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। वमन धौती को करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मूल शोधन और स्थल बस्ती। ठीक है। बस्ती 2 प्रकार के बताए हैं, जल बस्ती और स्थल बस्ती। तो स्थल बस्ती में इन्होंने लिखा है कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है और इसके अलावा नौली क्रिया करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, कफ दोष का नाश होता है। कफ दोषों का नाश होता है। तो हाँ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि नीति कर्म को करने से कफ दोष जो है, जो हमारे अगर म्यूकस है, मान लिया जाए साइनसाइटिस है, वो भी कफ के कारण ही होता है, कफ दोष के कारण होता है। तो ऐसे रोगों का नाश होता है। तो कफ दोषों का नाश जो है वो आपके नेति के साथ साथ कपाल धौती में भी कपाल रंध्र धौती में भी बताया गया है, दंड धौती में, वमन में, वस्त्र में और व्युत्क्रम कपालभाति में भी बताया गया है कि इनको करने से कफ दोषों का नाश होता है। तो बी ऑप्शन तो एक हमारा करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन है सी कि नाड़ियों की निर्मलता। तो नाड़ियों की निर्मलता जो है वो सिर्फ आपके बहिष्कृत महाधौती के अंतर्गत लिखा है कि 72,000 नाड़ियां जो है वो शुद्ध होती है, निर्मल होती है बहिष्कृत महाधौती को करने से। तो नीति कर्म में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि नाड़ियों की शुद्धि होती है, नाड़ियों की निर्मलता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट होता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी, खेचरी। तो हमारा बी करेक्ट था। खेचरी सिद्धि। तो नीति कर्म में लिखा हुआ है कि खेचरी मुद्रा की सिद्धि होती है नीति को करने से। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लास्ट है कामदेव के समान रूपवान। तो कामदेव के समान रूपवान, इसकी चर्चा शीत कर्म कपालभाति के अंतर्गत की गई है। शीत क्रम में लिखा है कि शरीर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। तो ये शीत क्रम कपालभाति में लिखा है, ना कि नीति कर्म के अंतर्गत आएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा बी एंड डी करेक्ट होगा। बी एंड डी आपके सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है योगराज उपनिषद के अनुसार। तो यहाँ पे चक्र के बारे में पूछा है कि योगराज उपनिषद में जो चक्र बताए गए हैं उनको सीरीज में लगाना है। तो ध्यान रहे कि योगराज उपनिषद जो है हमारे 3rd यूनिट का पार्ट है और इसमें 9 चक्रों की चर्चा की गई है। योगराज उपनिषद के अलावा अगर पूछा जाए कि और कौन सा ग्रंथ है जिसमें 9 चक्रों का वर्णन किया गया है, तो हम बताएंगे कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये हठ यौगिक ग्रंथ है। इसमें भी आपके 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। तो एक बार हम 9 चक्रों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे 9 चक्र कौन कौन से हैं।
9 चक्र के अंतर्गत सबसे पहला चक्र तो हमारा आता है मूलाधार चक्र, जिसको यहाँ पे ब्रह्म चक्र भी बोला गया है। यहाँ पे कहते हैं कि त्रिकोण आवृत्ति का ध्यान करना है, यानी कि 3 बार ऐसे गोल सर्कल में एक आवृत्ति बनी हुई है, सॉरी त्रिकोण में, यानी कि ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, वहाँ पर ध्यान करना है और ऐसा करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा चक्र इन्होंने बताया स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका नाम उद्रियान पीठ भी है। अगर उद्रियान पीठ आता है तो आपको समझना है कि स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर कैसा ध्यान करना है, तो कहते हैं कि पश्चिमाभिमुख लिंग पर ध्यान करना है। लिंग, आप शिवलिंग का इमेजिन कीजिए, लेकिन शिवलिंग का मुख पूरब की तरफ ना होकर के पीछे की तरफ, पश्चिम का मतलब पीछे होता है कि पीछे की तरफ लिंग का मुख है, इस प्रकार का ध्यान करना है। तो ऐसा करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, संसार आकर्षण होता है। तीसरा चक्र बताया नाभि चक्र, यानी कि मणिपुर चक्र के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे पंचावृत शक्ति, यानी कि 5 बार ऐसे गोल घूमी हुई शक्ति का ध्यान करना है। ऐसा करने से कहते हैं कि समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। चौथा चक्र बताया हृदय चक्र, जिसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं। यहाँ पे हंस का ध्यान करना है। हंस किसको बोला है, तो आत्मा को कहा गया है, तो आत्मा का ध्यान करना है। ऐसा करने से संसार हमारे वश में हो जाता है। फिर पांचवा चक्र कंठ चक्र बताया, जो कि विशुद्धि चक्र है। यहाँ पर हमें पवित्र प्रकाश का, लाइट का ध्यान करना है और ऐसा करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। छठा चक्र बताया तालु चक्र। तो तालु चक्र के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि घंटिका स्थान, 10वें द्वार का मार्ग और राजदंत भी कहा है। तो इसमें से कोई भी नाम आ सकता है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको समझना है कि वो तालु चक्र। अच्छा, कंठ चक्र के ऊपर ठीक तालु चक्र बताया गया है। तालु चक्र जो है हमारे आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र के बीच में है, तालु चक्र कहा गया है। तो यहाँ पे इसे छठा चक्र कहा गया है। यहाँ पर शून्य में मन को लीन करना है, यानी कि शून्य, कुछ भी इमेजिन नहीं करना, जीरो। ठीक है, वहां पर मन को अपने लीन कर देना है। तो ऐसा करने से कहते हैं मुक्ति की प्राप्ति होती है। सातवां चक्र बताया भ्रू चक्र, यानी कि जो हमारा आज्ञा चक्र है। इस चक्र को विद्या चक्र और बिंदु स्थान के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर इस ग्रंथ में। तो यहाँ पे कहते हैं भ्रिकुटी के मध्य, यानी कि आईब्रो सेंटर में गोलाकार ज्योति का ध्यान करना है। कैसी लाइट, तो जो गोल है। ऐसा करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर आठवां चक्र बताया इन्होंने कि ब्रह्मरंध्र, जिसको निर्वाण चक्र भी कहते हैं और उसको जालंधर पीठ भी कहते हैं। ध्यान रहे, स्वादिष्ठान चक्र को उद्रियाण पीठ बोला है और ब्रह्मरंध्र को जालंधर पीठ बोला है। तो यहाँ पर धूम्र वर्ण वाले सुति का उद्गम स्थान, यानी कि धुएं का इमेजिनेशन करना है वहां पर, और ऐसा करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और लास्ट आपका 9वां चक्र बताया है व्योम चक्र। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि व्योम चक्र में जो है वो 16 दल है, 16 पेटल्स कहे गए हैं व्योम चक्र। और व्योम का मतलब आकाश भी होता है, तो आकाश चक्र भी हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण शक्ति का ध्यान करना है और ऐसा करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये हमने देखा क्या, 9 चक्र। अब आते हैं आपके योगराज उपनिषद के अनुसार, जब चक्रों को मिलाना है तो सबसे पहले हम किस चक्र को लेंगे यहाँ पर, तो शुरुआत होती है यहाँ पर कंठ चक्र से, है ना। डी ऑप्शन पहले हम सिलेक्ट करेंगे, कंठ। कंठ के बाद आता है आपका तालु चक्र। तालु चक्र के बाद आता है आपका भ्रू चक्र, जो कि 7वां चक्र है। भ्रू के बाद आता है ब्रह्मरंध्र चक्र और लास्ट में है आपका व्योम चक्र। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल बंध आसन का परिवर्तित रूप है। ठीक है, चेंज्ड फॉर्म है किसका, मूल बंध आसन। तो यहाँ पे मूल बंध, बंध नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि मूल बंध आसन के बारे में कहा जा रहा है। तो आपके जो भी एडवांस आसन हैं वो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध की किताब में और विकेश अयंकर की किताब में जो है ये एडवांस आसन जो है मिलते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भद्रासन, ब्रह्मचर्य आसन, वृश्चिक आसन और लोल आसन। तो इन चारों में से कौन सा आसन जो है वो मूल बंध आसन का स्थान ले सकता है। तो इसके लिए मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। मूल बंध आसन इस प्रकार से किया जाता है एक्चुअली,
इस तरीके से आप एक्सट्रीम पैर को भी उठा कर के रख सकते हैं, कहीं-कहीं पे इसको गोरक्ष आसन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे पैर थोड़ा-सा जो हमारी एड़ी है, सोल है, उसको थोड़ा-सा नीचे रखते हैं, ठीक है? तो ये है मूल बंध आसन। दूसरा है आपका ये भद्रासन का इमेज है, आप सब जानते हैं कि भद्रासन कैसे करते हैं। ये ब्रह्मचर्य आसन है, वज्रासन का ही एक फ़ॉर्म है। हाँ, तो अगर प्रश्न आता है कि वज्रासन का परिवर्तित आसन कौन-सा है, तब हम ब्रह्मचर्य आसन लिख सकते हैं। लोलासन जो कि हम इसको तुलासन, तोलांगुल आसन इस नाम से भी जानते हैं, जिसमें पद्मासन में बैठ कर के और हाथों के बल पर अपने शरीर को ऊपर उठाया जाता है और वृश्चिकासन तो इस प्रकार से किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ये मूल बंध का परिवर्तित रूप हमें यहाँ पे भद्रासन दिख रहा है ना? कि पैर को इन्होंने उठा रखा है मूल बंध आसन में और भद्रासन में बस हमारी एड़ी जो है वो नीचे है लेकिन मूलाधार चक्र के पास ही है। तो ये हमारा मूल बंध आसन का परिवर्तित रूप हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर एक श्लोक दे रखा है। ऊर्ध्वाधो भ्रमते यद्वत् घटी यंत्रम गवावशात् तद्वत् कर्मवशात् जीवो भ्रमते जन्म मृत्युभिः। ना कि कहते हैं कि जो प्राणी है वो क्या करता है तो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। किस प्रकार से तो एग्जाम्पल दिया है घटी यंत्र, वो जो पनकुप्पी होता है मतलब पानी का जो चक्र होता है, पानी किस तरीके से उसमें घूमता रहता है, आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, उसको घटी यंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य भी जो है अपने कर्म के वश में कर्मवशात जीवो भ्रमते, कर्म के वश में होकर के ये जो जीव ये प्राणी है वो भ्रमते घूमता रहता है कहाँ जन्म मृत्यु के चक्र में। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे पूछा है कि किस ग्रंथ में ये श्लोक दे रखा है, किस ग्रंथ में ये श्लोक आता है। तो 4 ऑप्शन है हठ योग प्रदीपिका, योग बीज, घेरंड संहिता और शिव संहिता। एक्चुअली देखा जाए तो जन्म मृत्यु की बात तो हर जगह ही की गई है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल दिया गया ना घटी यंत्र का, ये एग्जाम्पल आपके घेरंड संहिता में मिलता है। घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड कहते हैं जब चंडकपाली जी उनके पास आते हैं और कल्याण का कारण पूछते हैं कि किस प्रकार से मेरा कल्याण हो सकता है, कैसे मोक्ष मिल सकता है। तो महर्षि घेरंड कहते हैं कि उसके लिए अ, मिट्टी का घड़ा, है ना? आम कुंभ की बात करी है उन्होंने कि एक घड़ा है वो क्या है, वो कच्चा घड़ा है, जिसको पकाया नहीं गया, उसमें अगर पानी डालो तो क्या होता है वो फूट जाता है, वो पानी बह जाता है, उसमें स्थिर नहीं होता। दूसरा घड़ा क्या है? पका हुआ, ठीक है? तो शरीर को घट बोला है उन्होंने, घड़ा बोला है कि अगर शरीर को हम योग की अग्नि में पका लेते हैं, तो वो पका हुआ घड़ा हो जाता है। उसमें फिर जो है योग अग्नि में पकाने के बाद उसमें सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये श्लोक बोला है कि ऊर्ध्वाधो भ्रमते यद्वत् घटी यंत्रम गवावशात् तद्वत् तद्वत् कर्मवशात जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी, यानी कि जिस प्रकार से घटी यंत्र लगातार घूमने के कारण उसमें पानी जो है वो आता जाता रहता है, ऊपर नीचे घूमता रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने कर्मों के अनुसार अच्छा कर्म करता है तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बुरा कर्म करता है तो नर्क की प्राप्ति होती है और वापस से वो घूम कर के शरीर ही धारण करता है, मृत्यु लोक को ही प्राप्त करता है। ठीक है? तो इस प्रकार से देखा जाए तो योग सूत्र में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। अच्छा कर्म, बुरा कर्म यानी कि शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, फिर मिश्रित कर्म है, शुक्ल, कृष्ण, मिश्रित और चौथा कर्म है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जो कि योगियों के कर्म कहे गए हैं। तो इस प्रकार से जब हम योग साधना से अपने शरीर को पकाते हैं, तो उसमें जो है हमारा जो प्राण है, वो फिर निकलता नहीं है, वो उसमें स्थिर हो जाता है। और कर्म कैसे हो जाते हैं? शुक्ल अकृष्ण कर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके पहले अध्याय के 7वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। घटी यंत्र से एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो गया, घेरंड संहिता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। यहाँ पे प्रश्न है
कि स्वात्मन्येव स्थानम मोक्षः, अर्थात आत्मा का अपने यथार्थ रूप में अवस्थान होना ही क्या है, मोक्ष कहा गया है। तो ये बात किस ग्रंथ में कही गई है, किस ग्रंथ में ये बात कही गई है? अब देखा जाए तो मोक्ष की बात तो हर ग्रंथ में ही की गई है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सांख्य कारिका, तैत्तिरीय उपनिषद, लेकिन ध्यान रखना है कि तैत्तिरीय उपनिषद शंकर भाष्य दिया है यहाँ पे, ठीक है। न्याय सूत्र हो, योग सूत्र हो, तो हर जगह ये बात की गई है। लेकिन मोक्ष यहाँ पे क्या वर्ड बोला है, मोक्ष बोला है। तो मोक्ष जो है ये वर्ड योग सूत्र में कैवल्य कहा गया है। मोक्ष को क्या बोला है, कैवल्य कहा गया है। तो मोक्ष वर्ड योग सूत्र में तो नहीं आएगा। बाकी बचा 3। तो अब तीनों में ये ध्यान देने की बात है कि ये स्पेशल वाक्य लिखा हुआ है और पूछा है किस ग्रंथ में है। तो यहाँ पे शंकर भाष्य दिया था। तैत्तिरीय उपनिषद क्या है, शंकर भाष्य, क्योंकि मोक्ष की बात तो सब में ही लिखी है। और ये स्पेशल ये वाला जो आपका कोट है कि स्वात्मन्येव स्थानम मोक्ष, आत्मा का अपने यथार्थ रूप में अवस्थान मोक्ष है, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो तैत्तिरीय उपनिषद पे कमेंट्री की गई है उसमें ये बात लिखी गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होता है। खैर इस तरीके के प्रश्न जो है वो बनते नहीं हैं, पूछना उचित भी नहीं है, क्योंकि अब भाष्य उठाए तो प्राणी तो फिर हम तो कितने ही सारे भाष्य हैं, तो कितने सारे ही भाष्य हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब कब किससे प्रश्न आ जाए कुछ भी पता नहीं। तो थोड़ा-सा दिमाग भी यहाँ पे लगाना है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे शंकर भाष्य दिया है, तो हो सकता है, पॉसिबल है, चांसेस है कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा-सा अपना दिमाग लगा करके और प्रश्न को भी करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा नाद बिंदु उपनिषद से। अब नाद बिंदु उपनिषद से इसी ईयर ये दूसरा प्रश्न पूछा गया है मात्रा के बारे में। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में दे रखा है कि तीसरी मात्रा, छठी मात्रा, 10वीं मात्रा, 12वीं मात्रा कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखो कि एटलीस्ट अगर आपको 12वीं मात्रा तो पता है कि 12वीं मात्रा कौन सी है, ब्राह्मी है, और उसमें प्राण विनियोग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो मैच द फॉलोइंग में ज़्यादातर ऑप्शन ऐसे होते हैं कि एक का एक ही ऑप्शन होता है, तो एक भी अगर आपको आता है तो उससे आप सारे करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ कि 12वीं मात्रा ब्राह्मी यानी कि डी का फर्स्ट होगा, तो डी का फर्स्ट आपके सेकंड में होता है, सेकंड ऑप्शन में है। तो ये करेक्ट है। ठीक है, तीसरी मात्रा क्या है आपकी, पातंगी। फिर छठी मात्रा क्या है आपकी, ऐन्द्री। 10वीं मात्रा क्या है आपकी, धृति है। और 12वीं मात्रा क्या है आपकी, ब्राह्मी मात्रा कही गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल लगभग पूछा ही जाता है, और एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, और इसको बिल्कुल ये टिप पे होना चाहिए, आप लोगों को इसका याद होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे मांसपेशीय ऊतक में स्थित संरचना जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा टिश्यू जो है वो उत्तरदायी होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि सबसे पहले तो ऑप्शन में आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर एसिटिल कॉलिन। सेकंड ऑप्शन है एक्टिन मायोसिन। तीसरा है आपका टेंडन, और चौथा क्या है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, देखते हैं। एसिटाइलोसिन जो है ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि क्या करता है, मोटर न्यूरॉन से मसल्स फाइबर तक संकेत पहुंचाने में मदद करता है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन करता है। प्रश्न क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, टेंडन। टेंडन जिसको कंट्रा भी कहते हैं, टेंडन क्या करता है, मसल्स टू बोन जो है वो जोड़ता है, मसल को बोन से जोड़ता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन में, ये भी कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता। और तीसरा है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है, ये कहते हैं कि ये वह स्थान है जहाँ मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर आकर के मिलते हैं, और यह सिंगल ट्रांसमिशन का स्थान है। ठीक है, सिंगल ट्रांसमिशन का, मिलने का स्थान है। ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। तो अब कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है, तो एक्टिन मायोसिन।
ये क्या है आपके, ये प्रोटीन कहे गए हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, स्केलेटल मसल्स के सर्कोमेयर नामक इकाई में पाए जाते हैं। हमारे स्केलेटल मसल्स के सर्कोमेयर नामक इकाई में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इस प्रकार से तो जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये दोनों प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं, आपस में स्लाइडिंग करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंतर्गत ये क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, जिससे हमारे मसल्स, वहाँ के मसल्स शॉर्ट हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है आपका एक्टिन मायोसिन जो प्रोटीन है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो लगभग हमने 30 प्रश्न जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहूँगी कि जल्द से जल्द आप लोग एनरोल करें, ठीक है। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। ओम।